हीटर 3 में। तो हम लोग ये देखते हैं कि एलपी हीटर 1 हो या 2 हो या 3 हो, किस प्रकार से आपका जो एक्सट्रैक्शन स्टीम है वो कंडेंसेट वाटर को हीट करता है, उसका थोड़ा इंटरनल देखते हैं। आपका क्या होता है कि एलपी, ये जनरली मैंने आपको पहले बताया कि ये सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर होता है, ठीक है। इसमें ट्यूब में आपका क्या रहता है, कंडेंसेट वाटर रहता है, और सेल में आपका क्या रहता है, वो आपका एक्सट्रैक्शन स्टीम होता है, ठीक है। तो जनरली मान लीजिए कि आपका ये आपका वाटर बॉक्स है, देखिएगा वाटर बॉक्स है, वाटर बॉक्स में आपका यहां से वाटर का एंट्री होता है, इनलेट होता है, और यहां से आपका आउट होता है इस वाटर, और स्टीम जो होता है जहां आउट होगा वहीं पे आपका स्टीम इंटर होता है, और ये स्टीम जो होता है वो एक्सट्रैक्शन स्टीम होता है। तो जनरली एलपी हीटर 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो एक्सट्रैक्शन स्टीम जो होता है वो एलपी टरबाइन से लेते हैं, ठीक है। एलपी टरबाइन का डिफरेंट डिफरेंट स्टेज से हम लोग निकालते हैं इसमें। तो ये जो आपका इस प्रकार से बहुत सारा बंच ऑफ ट्यूब रहता है, जनरली इस टाइप का बहुत बंच ऑफ ट्यूब रहता है, ये ट्यूब इस प्रकार से होते हुए यू से बनाते हुए आपका निकल जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इस स्टीम को फ्लो होने के लिए आपका बहुत सारा बैफल प्लेट लगा रहता है, इस टाइप से बैफल प्लेट लगा रहता है, ताकि आपका स्टीम का फ्लो हो वो जिगजैग बनाते हुए आपका इस टाइप से फ्लो बनाते हुए निकलता है, ठीक है। तो ये जो आपका स्टीम है, देखिए इसमें आपका टोटल 3 जोन होता है, 3 जोन है। किस प्रकार से हीटिंग करता है एक्सट्रैक्शन स्टीम कंडेंसेट वाटर को, वहां देखिए इसमें 3 जोन होता है। सबसे जो फर्स्ट जोन होता है वो आपका डी सुपर हीटिंग जोन होता है, डी सुपर हीटिंग जोन होता है। देखिए डी सुपर हीटिंग जोन आपका यहां पे रहता है, देखिए डी सुपर हीटिंग जोन आपका कुछ यहां पे रहता है, ठीक है, मैक्सिमम कुछ यहां तक डी सुपर हीटिंग जोन रेड कलर कर रहा है। तो डी सुपर हीटिंग जोन क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर है, आपका जो हीटिंग होता है वो हीटिंग यहाँ पे जो कंडेंसेट वाटर जो आउट हो रहा है उसको प्रॉपर हीट कर देता है, ठीक है। यहां से जो आपका स्टीम निकलता है, यहां से लेके यहां तक, ये आपका कंडेंसेट जोन होता है, कंडेंसेट जोन होता है, ठीक है। कंडेंसेट जोन में क्या होता है कि आपका जो स्टीम यहां तक आपका स्टीम जो होता है वो सुपर हीटेड जोन में होता है। सुपर हीटेड जोन के बाद अब आपका स्टीम जो होता है वो कंडेंसिंग प्रोसेस शुरू कर देता है, और यहां पे मैक्सिमम जो हीट जो निकलता है, मैक्सिमम हीट जोन जो हीट ट्रांसपोर्ट जोन होता है वो आपका कंडेंसेट जोन में होता है। क्यों? क्योंकि यहां तक आपका जो जब डी सुपर हीटिंग जोन होता है यहां पे आपका सिर्फ जो है वो कौन सा हीट ट्रांसफर करता है, यहां पे आपका देखिए 2 प्रकार का हीट पढ़ते होंगे, एक होता है लेटेंट हीट और एक क्या होता है सब्लिमेशन हीट। तो मैक्सिमम जो आपका जब फेज चेंज होता है, अगर स्टीम से वाटर बनेगा तो उसमें लेटेंट हीट जो होता है, लेटेंट हीट वो मैक्सिमम हीट लिबरेट करता है, और यहां पे सिर्फ आपका क्या होता है, कौन सा हीट रहता है, यहां पे आपका स्टीम ही है, लेकिन ये स्टीम एक सिंगल, जहां पे फेज चेंज होगा वहां ज्यादा हीट ट्रांसफर होता है, यहां तो आपका फेज चेंज नहीं हुआ, यहां पे स्टीम जो टेम्परेचर सुपर हीटेड जोन में था यहां से भी सुपर हीटेड जोन में ही है, सिंगल फेज है। यहां आपका डबल फेज का मिक्सचर है, मींस वाटर और स्टीम का मिक्सचर है। यहां पे स्टीम जो है वो धीरे धीरे वाटर बन रहा है, तो यहां पे जो लेटेंट हीट जो होता है वो आपका मैक्सिमम ड्रॉप कर रहा है, तो मैक्सिमम जो हीट ट्रांसफर जो होता है वो इस जोन में होता है। और ये जो जोन है आपका, ये जो जोन है ये आपका यहां से आपका ड्रिप निकलता है, ड्रिप निकलता है, और ये जो जोन है ये आपका सब कूलिंग जोन है, सब कूलिंग जोन मींस यहां तक आपका जो भी स्टीम था वो पूरा कंडेंस हो गया है, जो भी स्टीम था अब पूरा का पूरा कंडेंस हो चुका है, और अभी अगर उसमें हीट है तो वो आपका वाटर है, उस वाटर को हम लोग सिंगल फेज में, अब यहां तक वाटर बन चुका है तो सिंगल फेज में आपका वाटर जो होता है यहां से लेके यहां तक इसको हीट करता है, हीट करने के बाद यहां तक, और यहां से ड्रिप निकाल देता है। तो जितना भी एचपी हीटर पढ़िएगा, एलपी हीटर पढ़िएगा, सारा एचपी हीटर का जो इंटरनल होता है वो इसी प्रकार होता है। सब में आपका 3 जोन होता है, डी सुपर हीटिंग जोन, कंडेंसेट जोन एंड सब कूलिंग जोन होता है, ठीक है। तो सबसे मैक्सिमम पार्ट जो हीट ट्रांसफर होता है वो कंडेंसेट जोन में होता है, जो कि यहाँ पे आपका फेज चेंज होता है, फेज चेंज में ज्यादा हीट
लिबरेट करता है वो। ठीक है, तो यहां जो ड्रिप निकला वो ड्रिप आपका एलपी हीटर 2 का ड्रिप एलपी हीटर 1 में जाता है। देखिए ड्रिप कैसे सीक्वेंस है कि आपका नेक्स्ट लोअर में आपका ड्रिप जाते जाएगा। जैसे एलपी हीटर 3 का ड्रिप कहां पे जाएगा, एलपी हीटर 2 में सॉरी, और एलपी हीटर 2 का जो ड्रिप होता है वो एलपी हीटर 1 में जाता है। एलपी हीटर 1 का जो ड्रिप जाएगा वो आपका ड्रेन कूलर में जाता है, और ड्रेन कूलर का ड्रिप फाइनली सारा का सारा ड्रिप जो होता है वो फाइनली कहां पे जाएगा, वो जाता है एलपी ड्रेन फ्लश टैंक में, और एलपी ड्रेन फ्लश टैंक से जो ड्रिप निकला वहां से वो जाता है आपका हॉट वेल में। ठीक है, तो इसमें देखिए स्टीम जो होता है डेली 0.5 kg पर cm स्क्वायर, और इसका टेम्परेचर जो होता है वो 110 डिग्री सी के आसपास होता है। एलपी हीटर 2 का जो एक्सट्रैक्शन स्टीम जो होता है वो 0.5 kg प्रेशर एंड 110 डिग्री टेम्परेचर पे होता है। और जो कंडेंसेट वाटर जो यहाँ पे जो 62 डिग्री सी में इंटर करता है वो डेली 106 से 1010 डिग्री सी से आउट होता है। इतना अप्रोक्सीमेट 40 डिग्री टेम्परेचर राइज होता है एलपी हीटर 2 में। ठीक है, और यहां से आपका ड्रिप निकल गया। देखिए इसमें आप एलपी हीटर किसी भी एलपी हीटर में जाइए या एसपी हीटर में आप जाइएगा, किसी भी एसपी हीटर हो या एलपी हीटर हो, सबका इंटरनल अरेंजमेंट यही रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपका मैंने आपको पहले बताया इसमें 3 जोन होता है, डिसुपरेटिंग जोन, कंडेंसेट जोन एंड सब कूलिंग जोन होता है। सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम जो हीट ट्रांसफर होता है वो कंडेंसेट जोन में होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होता है वो लेटेंट हीट के फॉर्म में होता है। लेटेंट हीट के फॉर्म में होता है, जो यहाँ पे आपका फेज चेंज हो रहा है। क्यों क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सब कूलिंग जोन या डिसुपरेटिंग जोन में सिर्फ क्या होता है, सिंगल फेज होता है। सिंगल फेज में आपका हीट ट्रांसफर होता है, और यहाँ पे जो होता है वो सेंसिबल हीट होता है, सेंसिबल हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो लेटेंट हीट ज्यादा होता है, तो मैक्सिमम जो पार्ट होता है हीट जोन का यहाँ पे होता है। यहाँ पे आपका कंडेंसेट वाटर इन कर रहा है, कंडेंसेट वाटर आपका आउट कर रहा है। यहाँ पे इन कर रहा है, कंडेंसेट वाटर यहाँ पे आउट कर रहा है। जो एक्सट्रैक्शन स्टीम होता है वो आपका डिफरेंट स्टेज ऑफ टरबाइन से हम लोग निकालते हैं। एलपी हीटर 1, एलपी हीटर 2 एंड एलपी हीटर 3 में एलपी टरबाइन से निकालते हैं, और हम लोग नेक्स्ट आगे जो पढ़ेंगे एचपी हीटर, वहां पे हम लोग आईपी टरबाइन से निकालते हैं। तो ठीक है, तो एलपी हीटर 2 में आपका जो एक्सट्रैक्शन स्टीम जो होता है वो उसका जो प्रेशर होता है 5.5 kg, और टेम्परेचर जो होता है 110 डिग्री सी के आसपास होता है। और यहाँ पे जो 62 डिग्री सी में आपका कंडेंसेट इन करता है, और आउट होता है 106 डिग्री सी के आसपास आउट होता है। और कोई भी अगर आपका हीटर है वहां पे आपका जो लाइन होता है, एक इन का लाइन, कंडेंसेट इन, कंडेंसेट आउट, एक्सट्रैक्शन स्टीम इन, ड्रिप लाइन आउट, और इसके अलावा इसका सब में ड्रेन भी होता है। ड्रेन, अगर आपको इस सेल में अगर कुछ वर्क करना हो तो आप इसको वाटर को ड्रेन कर सकते हैं, तो ड्रेन लाइन होता है। और एक आपका एसएमबी लाइन होता है, एसएमबी, ये आपका कंडेंसेट जोन में रहेगा। एसएमबी जो वेंट लाइन होता है, एसएमबी जहां भी आपको एसएमबी लिखा है समझिए वो वेंट लाइन होता है। तो आपका जो यहां से आपका वाटर और स्टीम मिक्सर बनना शुरू होता है, और आपका जो स्टीम कंडेंस होते होते यहाँ इस जोन पे आपका पूरा का पूरा स्टीम कंडेंस होकर वाटर बन जाता है, और इस जोन में सिर्फ वाटर रहता है, इस जोन में आपका स्टीम रहता है। तो जो स्टीम के अंदर डिजॉल्व गैसेस रहता है, जो आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन रहेगा, कुछ डिजॉल्व या जो है नॉन कंडेंसेबल गैसेस होता है, वो आपको इस जोन में आके बनना शुरू हो जाता है, निकल जाता है। जो भी गैस बना उस गैस को हम लोग वेंट कर देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस वेंट लाइन। जितना भी हीटर है सब में कंटिन्यूअस वेंट लाइन होता है, जो कि ओपन कंडीशन में होना चाहिए। तो इस वेंट से हम लोग जो भी डिजॉल्व या नॉन डिजॉल्व गैसेस होता है, नॉन कंडेंसेबल गैसेस, वो भी हम लोग इससे कंटिन्यूअस हम लोग इसको वेंट करते रहते हैं। अगर हम लोग वेंट नहीं करेंगे तो इस ट्यूब के पास क्या करेगा, एक एयर ब्लैंकेट बना लेगा, ठीक है, एयर का पूरा चैम्बर बना देगा, एंड दैट विल इंपीड द हीट ट्रांसफर। जो आपका हीट ट्रांसफर होगा वो ट्यूब के चारों तरफ एयर का एक लेयर बना देगा, और आपका स्टीम जो है उसका हीट ट्रांसफर होने के लिए नहीं देगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस वेंट करना बहुत ही नेसेसरी है, ताकि आपका हीट ट्रांसफर प्रॉपर हो। ठीक है,